राम राम दोस्तों, कुछ अजीज मित्रों की फरमाइश पर एक बार पुनः आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। इस बार न तो मैं किसी पोएम की बात करूँगा, न ही पोइट्री की। इस समय मैं एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करूँगा जिसको हम सभी ने सहन किया है, और वह है लोगों के द्वारा की जाने वाली टांग खिंचाई। जी सर, आप कुछ भी नया काम करने की सोचोगे, नया काम करोगे, कुछ हटकर चलोगे तो ये लोग हमेशा आपको रोकने टोकने के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। ये लोग आपको जलील करेंगे, आप पर टोन कसेंगे, आप पर भपतिया कसेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन लोगों का काम यही है। ये पैदा ही इसीलिए हुए थे कि हमें जीवन में कुछ नहीं करना है, और जो कर रहे हैं उनको ऐसा करने से रोकना है। जब भी आपके साथ कोई ऐसा करे तो उल्टा आपको इसे सकारात्मक रूप से देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति अपना समय निकालकर आपके बारे में सोच रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई बात है जो उसे हजम नहीं हो रही है। उसे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर जाएगा और मैं देखता रह जाऊँगा। इसलिए उस व्यक्ति को सोचने देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये भी फिर मैं सोचूंगा तो वो बेचारे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें सोचने दो, उनका काम है। आपको अपना दिमाग खराब नहीं करना, उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना। यार, एक ही तो दिल होता है, और वह भी आज के समय में आधों का तो जख्मी, और कितना जख्मी करोगे इसको। इसलिए इनकी बातों पर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपने जीवन को लेकर सीरियस नहीं है तो फिर हम क्यों सीरियस हो उनकी बातों पर। पता है इन लोगों की स्थिति कैसी होती है। आपने एक मुर्गी का अंडा देखा होगा, उस अंडे पर मुर्गी को रखी है तो कुछ समय बाद उसमें से क्या निकलता है? चूजा। अब एक काम कीजिए, आप एक पत्थर लीजिए, उस पत्थर पर मुर्गी को रखिए। अब उसमें से क्या निकलेगा? कुछ नहीं। फिर आप उस पत्थर को एक अंडे के शेप में काटिए, फिर उस पर मुर्गी को रखिए, उसमें से क्या निकलेगा? कुछ नहीं। फिर आप जो कटा हुआ शेप है उसको वाइट पेंट कर दीजिए, फिर उस पर मुर्गी को रखिए, उसमें से क्या निकलेगा? कुछ नहीं। ठीक यही स्थिति इन महानुभावों की होती है जो टांग खिंचाई करते हैं। इनसे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ये इस दुनिया में पैदा हो गए, ये उनके लिए सबसे बड़ा ईश्वरीय चमत्कार है, और इनके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ यही हैं। तो इन्हें अपना पुरुषार्थ करने दीजिए। वैसे यार, आजकल वैश्विक मंदी चल रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो आप क्यों इनके पार्टनर बनकर अपना समय और दिमाग को व्यर्थ खपा रहे हैं? कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इनकी बातों को बिल्कुल भी यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। हमने 6ठी 7वीं क्लास में एक प्रयोग पढ़ा था रेदरफोर्ड का। उसमें ये निष्कर्ष निकला कि अधिकांश किरणें सीधी निकल गई। बस वही निष्कर्ष यहाँ पे लगाना है। उसकी तो अधिकांश निकली थी, या तो एक भी नहीं लगनी चाहिए, सारी किरणें निकल जानी चाहिए, तब मज़ा है। वरना अगर एक भी किरण वापस उसके पास लौट गई तो साहब गए आप काम से। इसलिए उनकी बातों को बिल्कुल भी मन से नहीं लेना चाहिए। वो जो करते हैं उनको करने दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति ज़्यादा 3-5 कर रहा है तो उसको खोपचे में लेना, और उसको जो मैं बता रहा हूँ 2 पंक्तियाँ सुना देनी कि इश्क में जीतने के लिए काफ़ी हूँ मैं, जमाने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। इश्क में जीत के लिए काफ़ी हूँ मैं, जमाने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। एक अखबार हूँ मेरी औकात ही क्या, एक अखबार हूँ मेरी औकात ही क्या, लेकिन अगर खुद पे आ जाऊँ तो पूरे शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। इसलिए मस्त रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, इन लोगों को नेगलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये सोचने का विषय नहीं है। मुझे पता है मेरे इस वीडियो के ऊपर भी लोगों के द्वारा टांग खिंचाई होगी, ये उनका हक है, बिल्कुल कीजिए। और इसके लिए मैं उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।